नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा, मानवाधिकार कार्यकर्ता। मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम रखा था बातें अनकही, और उस कार्यक्रम के जरिए मैं उन बातों को आप तक लाता था जो बातें अक्सर मानव समाज में काफ़ी प्रभावित करती हैं लोगों को, लेकिन उन मुद्दों को सब देखते हैं और उसे हम गंभीरता से नहीं लेते और वह बातें आई गई हो जाती है। तो मैंने इसीलिए एक सीरीज शुरू किया था जिसका नाम रखा था बातें अनकही। आज मैं फिर से उस सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आपके सामने एक मुद्दे को रख रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप इन मुद्दों को भी ध्यान देंगे। आप देखते होंगे हमारे शहर में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, और दुर्घटना में कई बार जो बड़ी गाड़ियां होती है उनको दोषी माना जाता है, छोटी गाड़ियों को वो चोट करती है, उनको धक्का मारती है। और कई बार हम देखते हैं कि दो बड़ी गाड़ियां या दो छोटी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और लोग मारे जाते हैं। अनसेफ ड्राइविंग भी एक इशू है और रफ ड्राइविंग भी एक इशू है। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा शायद, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और झारखंड में अमूमन झारखंड के पूरे भारत में कुछ शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो अमूमन ऐसी सड़कें हैं जो हमें दुर्घटना के लिए आमंत्रित करती हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे शहर में जमशेदपुर में टाटा कंपनी का बहुत बड़ा भूभाग एरिया है जहाँ पर वो रोड सड़कें मेंटेन करती हैं। इसमें मैं देखता हूँ अक्सर कि जो रोड बनती है उन सड़कों पर कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि फुटपाथ के लिए और साइकिल के ट्रैक के लिए या फिर एम्बुलेंस के ट्रैक के लिए अलग से कोई व्यवस्था बनी होगी। कम से कम साइकिल और फुटपाथ के लिए तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। अब आप सोचिए कि जैसे कि हम बसंत टाकीज के आसपास के एरिया को ले, साक्षी से, उस एरिया में आप देखेंगे कि हमारे जो फुटपाथ है उन फुटपाथों को जो आम लोगों के चलने के लिए होने चाहिए थे, उसे जो जेनेसी ने, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने, उसे एक पार्किंग का रूप दे दिया है। अब आप ये बताइए कि फुटपाथ जो आम आदमी का हक का है, जो आम फुटपाथ में चलने वाले जो पैदल सवारी है, पैदल लोग हैं, उनके हक के लिए वो सड़क है कि फुटपाथ से वो जाकर पार करेगा या रोड में चलेगा, सेफ्टी के साथ वो निकल जाएगा रोड से। अब उसमें अगर गाड़ी पार्किंग होगी और उससे पैसे वसूले जाएंगे, नोटिफाइड एरिया कमेटी उससे पैसे वसूलेगी और वो पार्किंग के रूप में अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो आम आदमी जो पैदल चलता है वो आदमी कैसे और कहाँ चलेगा। एक समस्या ये है। जो लोग साइकिल से चलते हैं, साइकिल के लिए एक अलग ट्रैक होना चाहिए, साइकिल का कोई ट्रैक नहीं है। अब आप बताएं, साइकिल वाले या पैदल वाले कहाँ चलेंगे? उनके लिए पार्किंग जो बना दिया गया है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, उसको जाम कर दिया गया है। अब वो चलेगा तो मेन रोड में चलेगा। अब जो आदमी अगर मेन रोड में चलेगा तो मेन रोड में चलने पर जो बड़ी गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ चलती हैं रोड में, उससे तो एक्सीडेंट होने का संभावना काफ़ी बना रहेगा। अब आप सोचिए, इस हालत में अब आप कहेंगे कि दुर्घटना होती है, तो आप ये तो बताइए कि हमें पैदल चलने वाले के लिए आपने जगह छोड़ा है, आपने साइकिल चलने वाले के लिए जगह छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। तो आखिर वो आदमी बीच में चलेगा, और जब बीच में चलेगा तो दुर्घटना होना लाजिमी है। फिर आप कहेंगे कि ये रफ ड्राइविंग है, या फिर कहेंगे कि अनसेफ ड्राइविंग है। रोड का निर्माण भी तो उस तरह से हो। इस दिशा में लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अधिकांश देखते होंगे बहुत सारे फुटपाथ बने भी हैं तो वहाँ पर इल्लीगल कब्जा लोगों ने कर लिया है, वहाँ दुकानें खुल गई है, और जहाँ दुकानें नहीं खुली है वहाँ नोटिफाइड एरिया कमेटी ने अपना पार्किंग बना लिया है। अब जो दुकान जिन लोगों ने दुकान खोल करके अवैध कब्जा में फुटपाथ की जगह में दुकान खोल करके अपना धंधा चला रहे हैं, उसे जब दिल चाहे प्रशासन के लोग, नोटिफाइड एरिया के लोग आकर के हटा देते हैं और उनको कहा जाता है कि आपने यहाँ कब्जा किया था, यह इल्लीगल है आपका। लेकिन ये बताइए, जब वो आदमी पार्किंग एरिया में या फिर फुटपाथ एरिया में अगर वो आदमी दुकान खोलता है, इल्लीगल कब्जा करके अपना धंधा करता है और उसे नोटिफाइड एरिया कमेटी हटा देती है ये कहते हुए कि आपने गलत किया था, तो फिर ये बताइए कि नोटिफाइड एरिया को ये अधिकार किसने दिया कि फुटपाथ का एरिया में वो पार्किंग बनाए और वहाँ से पैसे वसूल करें? जब फुटपाथ के एरिया आम जनता के लिए है तो वहाँ पार्किंग कैसे बन सकता है? उसी तरह से वहाँ इल्लीगल इंक्रोचमेंट भी नहीं हो सकता है। तो दोनों ही गलत है। अगर सरकार करे तो सही और जनता करे तो गलत। ये तो बहुत ही गलत बात है।
तो आज के बातें अनकही में इस मुद्दे को मैं आपके सामने रखता हूं और आग्रह करता हूं कि ऐसे कहीं भी कोई सड़क है, कोई ऐसी जगह है जहां इस तरह का इशू अगर आपको दिखता है तो आप बताएं। हम लोग इस इशू को लेकर के एक मुहिम चलाएंगे और लोगों को साइकिल का ट्रैक और लोगों के लिए फुटपाथ में चलने का स्थान लोगों को मिले, इसके लिए हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और हम ये भी मांग करेंगे कि बीच में एक ऐसा जगह बनाया जाए खाली, जहाँ से एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड भी निकल सके, ताकि आपदा स्थिति में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।